Hello students and my dear friends, welcome you all in Saraswat International Academy again. So in previous lecture or in previous video we had completed many sums in your exercise 3.2, and as you know now what is parallel lines, what is coincident lines and what is intersecting lines. Now you means got the whole concept. Okay, आप लोग को ये पूरा जो concept है I think so clear हो गया होगा. Okay, so now today we are moving to the प्रॉब्लम सम्स. ओके, प्रॉब्लम सम्स हम लोग लेंगे और उसके ऊपर से हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे एंड वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो, आई थिंक सो यू नो दैट मैं आप लोग को एक नोट लिखवा रहा हूँ. ठीक है, नोट यू जस्ट सी कि हियर वी हैव वन रेक्टेंगल. कौन सा शेप है हमारे पास? वी हैव दिस रेक्टेंगल. हमारे पास ये रेक्टेंगल शेप है, राइट. एंड दिस रेक्टेंगल हैविंग लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेथ. ओके, ये हम लोग B मीन्स योर ब्रेथ और L मीन्स योर लेंथ, राइट. अब ये जो L है लेंथ, ओके, हम लोग उसको गाइज X बोल देते हैं, बराबर. सपोज के लेट इट बी X एंड ब्रेथ की जगह पे इन प्लेस ऑफ ब्रेथ और ब्रेथ की जगह पे हम लोग समटाइम विथ वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बराबर. और उसकी जगह पे हम लोग कंसिडर करने वाले हैं Y. ओके, rectangle having this is your length is x, breadth is y or width is y. Okay, so you know means how to find the perimeter. कैसे find करते हैं rectangle की perimeter, and you know very well I think so कि भाई perimeter of rectangle, perimeter of rectangle, perimeter कितनी होती है rectangle की? 2 into bracket L plus B, 2 into bracket L plus B. आप लोग ये जानते हो very well. Okay, so in place of L you can use X or in place of B you can use Y. So that's why 2 into bracket X plus Y, right? 2 into bracket X plus Y. Getting guys? So हम लोग perimeter की जगह पे क्या लिखने वाले हैं? 2 into bracket X plus Y. But sometime what के in your sometime आप लोग फेस करोगे कि भाई half of the perimeter. Okay, पेरीमीटर का हाफ ऑफ द पेरीमीटर, ओके. तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर इट मींस पेरीमीटर का हाफ. ओके, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2. ठीक है, सो योर पेरीमीटर इज 2 into bracket x plus y upon 2. That's why 2 and 2 both cancel, so remaining is x plus y. Okay, so perimeter means 2 into bracket L plus B or we can say that 2 into bracket X plus Y. okay, और half of the perimeter अगर सम में given है तो आप लोग क्या लिखोगे? X plus Y only. क्या लिखोगे? X plus Y only. okay, तो is this clear guys? ये जो था रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल की लेंथ है, ब्रेथ है, पेरीमीटर एंड हाफ द पेरीमीटर. ओके, सो आई होप कि आप लोग को ये पेरीमीटर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. ठीक है, सो नाउ ये नोट थी. नाउ मूविंग टू द मेन सम, एक्सरसाइज 3.2. एक्सरसाइज 3.2 में हम लोग 5th नंबर का सम करने जा रहे हैं, बराबर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट 5th नंबर सम. ओके, सो यू जस्ट सी गाइस, इन योर 5th नंबर सम आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो वो देखो. 5th number sum. Okay, so in your 5th number sum you just see guys कि half the perimeter of rectangular garden, ठीक है, whose length is 4 meter more than to its width, okay, is 36 meter. I again repeat, half the perimeter. देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5. ओके, यहाँ पे आप लोग को क्या गिवन है वो थोड़ा शांति से ऑब्जर्व करो. ठीक है, द हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. आप लोग अगर कॉमा के बाद वाला पूरा जो स्टेटमेंट है वो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में से थोड़ा कट कर दो थोड़े टाइम के लिए. हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो स्टेटमेंट मैंने कट बोला है वो कट होगा. एंड इज 36 मीटर मीन्स सम के अंदर आप लोग को बोला हुआ है हाफ द पेरीमीटर of rectangular garden is 36 meter.
ओके चलो इसका मीनिंग समझो गाइस। हाफ द पेरीमीटर, मैंने आप लोग को बोला कि आप लोग क्या लिख सकते हो, मैं ये सब में पहले से ही अज्यूम कर लेता हूँ कि लेंथ बी एक्स एंड योर ब्रेथ बी, आपकी जो ब्रेथ है वो क्या है, ब्रेथ बी वाई। ओके चलो नाउ सी, मुझे तो एक्चुअली चाहिए हाफ द पेरीमीटर, क्या चाहिए, वी वांट हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ रेक्टेंगल ओनली। ओके सो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यू नो द फॉर्मूला ना नाउ, ओनली वी कैन यूज l प्लस बी और समटाइम वी कैन यूज x प्लस वाई। ओके जैसे मैंने आप लोग को नोट में लिखवाया, हाफ द पेरीमीटर मीन्स आप लोग क्या लिखोगे, ओनली x प्लस वाई। चलो हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू आप लोग को सम में गिवन है एंड इट्स 36 इज इक्वल टू एज इट इज x प्लस वाई एज इट इज। ओके सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन गाइज, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, x plus y is equal to 36, getting guys, this is your first equation. Okay चलो now moving to next part, moving to next means what, कि इन लोग ने एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है सब में कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन टू इट्स विथ, लेंथ इज व्हाट, लेंथ लिसन, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन टू इट्स विथ, इट्स मीन्स इट्स की जगह पे रेक्टेंगल की विड्थ, बराबर। ये जो लेंथ है, लेंथ के जगह पे हम लोग ने अज्यूम किया है x इज मीन्स इक्वल, ओके लेंथ मीन्स x इज मीन्स इक्वल 4 मीटर मोर देन मीन्स प्लस 4, 4 मीटर मोर देन मीन्स प्लस 4 एंड टू इट्स विथ कौन सी थी, तो भाई y। मैंने आप लोग को जैसे बोला था कि ब्रेथ की जगह पे समटाइम वो लोग विथ भी यूज करते हैं वर्ड, ओके सो देयरफॉर हम लोग x एंड y को एक साथ रखेंगे, नंबर्स को अलग, बराबर। सो y को ये साइड में ले लो तो आंसर क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन वी हैव, गेटिंग गाइज। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन कैसे मिला आप लोग को, क्लियर हुआ, ऑल ऑफ यू क्लियर, ठीक है चलो। सो मूविंग टू मेन कॉन्सेप्ट गाइज, यहां पे मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, हम लोग उसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। ओके देखो यहां पे मैं उसके सॉल्यूशंस फाइंड कर लेता हूं, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ही, सी गाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन गाइज। सेकंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके नाउ आउट ऑफ दिस x एंड y, वन इज योर सब्जेक्ट, मैंने आप लोग को जैसे बोला था मैं x को सब्जेक्ट बना रहा हूं एंड y शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, सो योर आंसर इज 36 माइनस वाई, गेटिंग गाइस। सो दिस साइड नाउ x, अगर y को गाइस ये साइड ले आओ तो 4 प्लस वाई, ओके आई होप के क्लियर हो गया होगा आप लोग को, चलो ठीक है। सो नाउ मुझे तो यहाँ पे सॉल्यूशंस चाहिए, आई वांट टू फाइंड टू सॉल्यूशंस, देखो फर्स्ट x y, अगेन दिस साइड हम लोग को दो सॉल्यूशंस तो चाहिए गाइस, बराबर। चलो x एंड y, ऐसी वैल्यू प्लेस करो गाइस कि आप लोग ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सको, जैसे कि 36 माइनस वाई है, आप लोग y की ऐसी वैल्यू प्लेस करो कि इजीली ग्राफ के ऊपर प्लॉटिंग हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, आई थिंक सो मैं रख दूँ 18, y की जगह पे 18 डाल देते तो 36 माइनस 18 इट्स 18 अगेन, सो योर आंसर इज 18,18, ओके 18,18। चलो देन आफ्टर मूविंग टू नेक्स्ट 36 माइनस वाई, चलो y के जगह पे और कोई वैल्यू मैं जैसे कि डाल रहा हूँ यहाँ पे 20, so your answer is 16, okay so if your y is 20, your x is 16, okay ये मेरा सॉल्यूशंस, हम लोग को दो सॉल्यूशंस मिल गए। चलो नाउ मूविंग टू दिस पार्ट, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ओके यहाँ पे गाइज मैं यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सिंपल दिख रहा है, दैट्स वाई वी कैन यूज 0 एंड x, 4 plus 0 it's 4, okay so here your y is 0, at that time your x is 4, ठीक है, एंड देन आफ्टर x इक्वल टू 4 प्लस वाई अगेन, सो 4 प्लस वी कैन यूज अगेन 4, कोई भी डाल सकते हो आप लोग, मैंने y के जगह पे 4 प्लेस किया एंड वी गेट 8। बोलो आई होप कि आप लोग को सॉल्यूशंस जो है वो मिल गए हैं, क्लियर हुए हैं आप लोग को, ओके क्लियर गाइज। चलो सो नाउ
मैं आप लोग को गाइज यहाँ से ये फर्स्ट पार्ट को निकाल रहा हूँ, सो हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सके बराबर, एंड उसका सॉल्यूशन भी फाइंड कर सके, ठीक है। तो लीजन, यहाँ पे हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, एंड देन आफ्टर फाइंड द सॉल्यूशंस, ये जो सम है उसमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। आप लोग याद रखना, हम लोग को लेंथ को हम लोग ने x एज्यूम किया है एंड ब्रेथ को हम लोग ने y एज्यूम किया है, ठीक है। सो सी गाइज, हमारे पास ये रहा अपना ग्राफ, दिस इज योर y एक्सिस गेटिंग, एंड दिस साइड x एक्सिस। सी गाइज, यहाँ पे एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यूज है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये ग्राफ में से ये 4 क्वाड्रेंट जो मैंने प्लॉट किया वो निकाल देता हूँ। थोड़ा लॉन्ग ग्राफ प्लॉट करें तो अच्छा रहेगा, वैल्यूज बहुत लंबी है, ठीक है। सो नाउ सी, दिस इज योर y एक्सिस गाइज, ओके, एंड दिस साइड ये कौन सी एक्सिस होगी अपनी, x, ओके। सो ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन, दिस इज योर ओरिजिन। नाउ मैं 2 2 के पैर बनाऊं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। देखो गाइज, मैक्सिमम वैल्यू इज 20, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू 20 है, तो मैंने 20 तक ले लिया है बराबर। आप लोग यहाँ पे भी वैसा ही करो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and the last value is 20. चलो now first point guys, you just see first point, 18 18 18 18 है, 18 18, तो देखो x के ऊपर 18, y is also 18, x 18 y 18 बराबर, तो ये आई थिंक सो यहाँ पे कुछ टच करेंगे बराबर। चलो, तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, एंड देन आफ्टर x is 16, y is 20, 16 20 16 and 20, 16 20 I think so 16 20 is over here, ओके। सो इसमें से ग्राफ चला जाएगा अपना, ये लाइन चली जाएगी बराबर, गेटिंग गाइस। दिस इज योर फर्स्ट लाइन, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। चलो नाउ मूविंग टू सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन देखो 4 0 4 0 मीन्स दिस पॉइंट, ओके, 4 0, एंड द सेकेंड पॉइंट इज 8 4, 8 and 4, ओके। चलो अभी इसको मैं एक्सटेंड करूं like this, देखो गाइस, ये मुझे यहाँ पे टच करते दिख रहा है। आप लोग के ग्राफ में देखो, मेरा ग्राफ एकदम प्रॉपर नहीं है बराबर, क्योंकि थोड़ा स्पेसिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे को सॉल्यूशन मिला ये वाला, मतलब ये जो टच हुआ था, ये कौन सा पॉइंट है वो देख लेते हैं। आई थिंक सो इट्स 18 18 बराबर, और ये वाला पॉइंट था 8 4, और दिस इज योर 16 20। चलो, तो गाइज मुझे ये दोनों जो लाइंस है, बोथ दी लाइंस इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, मतलब आप लोग उसको नीचे खींच लोगे तो आप लोग को आंसर मिलेगा, आई थिंक सो देखो 18 आ रहा है आंसर, एंड दिस साइड इज ऑल्सो 18, ओके। सो योर x इज 18 एंड दिस साइड योर y इज ऑल्सो 18। सो सॉल्यूशन चाहिए गाइज अपने को, सॉल्यूशन मतलब के डायमेंशंस चाहिए। तो लेंथ हमारी हम लोग के पास x थी, मीन्स हम लोग ने उसको अज्यूम किया था लेट इट बी x लाइक, ओके। सो x इज व्हाट 18, ओके, एंड ब्रेथ हम लोग ने y अज्यूम करी थी y, सो वो भी 18 मिल गई, ठीक है। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू, हम लोग ने कैसे किया वो। और यहाँ पे जो सम था, पूरे सम में मीटर कॉन्सेप्ट बोला था, दैट्स वाई मैं यहाँ पे मीटर एंड मीटर अज्यूम कर देता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग ने सॉल्यूशंस फाइंड किए, गेटिंग गाइस, ओके। सो चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। देखो वो कुछ काम का नहीं है, दैट्स वाई हम लोग वीडियो में उसको अवॉइड कर रहे हैं। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम, दैट इज 7th वन। सेवेंथ वन में आप लोग को x एक्सिस, y एक्सिस, उसके बारे में जानना होगा गाइस। x एक्सिस भी दी हुई है उसमें, एंड यहाँ पे कुछ बोला है रीजन फॉर्म करना, ट्रायंगुलर रीजन, ऐसा कुछ समथिंग सम में है। थोड़ा आप लोग समझोगे तो आई होप कि वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो सी, मूविंग टू 7th नंबर सम। चलो
तो सी सेवेंथ वन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and the second equation is 3x plus 2y minus 12 is equal to 0 and determine the coordinates of the vertices of the triangle। देखो गाइज, ये जो दो लाइंस आप लोग प्लॉट करोगे उसमें से एक ट्राइंगल बाहर निकलेगा और ट्राइंगल के हम लोग जो भी ट्राइंगल बना बराबर, वो ये दो लाइंस एंड द थर्ड वन इज एक्स एक्सिस, है ना। These two lines and the third one is your x axis। ये तीनों को मिला के आप लोग को बनाना है ट्राइंगल, ठीक है। एंड सेड द ट्राइंगुलर रीजन, एंड सेडेड मींस शेडेड करना है, उसको शेड करना है, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेवेंथ नंबर सम ना, ओके। तो चलो सेवेंथ नंबर सम, लिसन, just 1 minute, okay। सेवेंथ नंबर सम, बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, just clear out the board properly। Okay, so now seventh one, in this case we have two equation guys, x minus y plus 1 is equal to 0, this is your first equation, and the second one is x minus 2y minus 12 is equal to 0, sorry it's over here plus 3x plus 2y minus 12 is equal to 0, okay। So now listen guys, here we have these two equations, okay, first and the second। अभी हम लोग को ये दो तो है, तीसरा जो है that is x axis, ये हम लोग यहाँ पे थर्ड केस ले लेंगे, बराबर। चलो, मतलब थर्ड इक्वेशन वी कैन से इट। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड जो है उसके लिए हम लोग पहले तो क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं, बराबर। वी कैन फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द these two equations and the third one is your x axis, and then after वो जो solutions मिलेंगे आप लोग को, वो आप लोग को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, and then after आप लोग ग्राफ के ऊपर जब प्लॉट करोगे तो उसमें से एक ट्राइंगल फॉर्म होगा और ट्राइंगल को शेड कर देना है, that's it, okay। तो चलो लिसन, the first equation we have x minus y plus 1 is equal to 0, right। so now here 1 is our subject, suppose x, y को अगर मैं ये साइड ले जाऊं तो इट्स पॉजिटिव y, 1 को अगर मैं ये साइड ले जाऊं इट्स नेगेटिव y, ओके। तो x हमारा यहाँ पे गाइस सब्जेक्ट है, तो उसमें से मैं दो सॉल्यूशंस फाइंड कर लेता हूँ, ओके। चलो, तो फर्स्ट x y, चलो यू जस्ट सी गाइस, यहाँ पे अगर मैं 1 प्लेस करूँ, इफ वी प्लेस 1 इन प्लेस ऑफ y, बराबर, यहाँ पे y की जगह पे मैं 1 प्लेस करूँ तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ओके। अगर मैं 1 प्लेस करूँ तो 1 माइनस 1 0। चलो, देन आफ्टर अगर यहाँ पे कुछ समथिंग बिगर वैल्यूज अज्यूम करूँ, जैसे y के जगह पे मैं 6 अज्यूम करूँ, 6 माइनस 1 सो इट्स 5। तो ये आप लोग के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। चलो, फॉर फर्स्ट इक्वेशन दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर योर फर्स्ट इक्वेशन, एंड देन मूविंग टू सेकेंड इक्वेशन, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 गाइज, गेटिंग। सो 3x, देखो ये 2y को अगर मैं ये साइड ले लूँ तो माइनस 2y, माइनस 12 को ये साइड ले लूँ तो प्लस 12, ओके। एंड देन आफ्टर हम लोग, मैंने आप लोग को जैसे बोला था 1 एक आध तो सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे 3 को मैं नीचे ले लेता हूँ, बराबर। x इज आवर सब्जेक्ट एंड 3 शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, सो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ओके। चलो, तो इसमें से बॉक्स बनाओ, बराबर, बॉक्स प्रिपेयर करता हूँ। 1 इज x, सेकेंड 1 इज y। चलो लिसन गाइस, यहाँ पे y के जगह पे मैं अगर 0 प्लेस करूँ, इफ वी प्लेस 0 इन प्लेस ऑफ y के जगह पे 0 डाल दूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, तो आंसर इज 12/3, तो इट्स 4, ओके। सो इफ y इज 0 योर x इज 4, ठीक है। चलो, देन आफ्टर यहाँ पे गाइस कुछ ऐसा अज्यूम करो, जैसे मैं यहाँ पे 6 डाल दूँ तो 6 2 ज़ा 12, तो माइनस 12 प्लस 12 0। सो इफ योर y इज 0, सॉरी इफ योर y इज 6, यहाँ पे अगर 6 डाल रहे तो 6 2 ज़ा 12, माइनस 12 प्लस 12 0, सो 0, ओके। तो गाइस ये हमारे सॉल्यूशंस, फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन, तीसरा कौन सा है, थर्ड वन इज x एक्सिस। ये तीनों को मिला के हम लोग को एक ट्राइंगल फॉर्म करना है। चलो, तो यहाँ पे देखो कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो मैं ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट ही प्लॉट करूंगा, ठीक है। सो
x and y axis, getting origin. चलो देन आफ्टर मैं यहाँ पे 1 देखोगे बेटा, यहाँ पे इक्वल इंटरवल होना चाहिए, ऐसा ही करो एक एक बॉक्स. ओके 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. चलो नाउ सी गाइस, फर्स्ट x0 y1, x0 y1, x0 y1, y1, that's why 0 1, getting. Next x5 y6, x5 y6, x5 and y6, it means this is your y6, x5 y6. ओके तो इसमें से गाइज मैं एक लाइन ज्वाइन करूं. सॉरी गाइज, ओके तो उसमें से हम लोग ऐसे लाइन पास कर देंगे. समझो गाइज, दिस इज योर फर्स्ट लाइन मीन्स x माइनस वाई. यहाँ पे लाइन का इक्वेशन भी लिख रहा हूँ, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके लाइन नंबर 1. चलो नाउ मूविंग टू लाइन नंबर 2. लाइन नंबर 2 कौन सा है बेटा, देखो x4y0, x4y0, x4y0 मतलब 4,0. ओके चलो x4y0, देन आफ्टर x0y6, ये रहा 0,6. चलो इसमें से एक लाइन पास करो, ये दोनों को ज्वाइन करें ऐसी. ओके चलो तो इसमें से बेटा एक ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए. जैसे कि मैं आप लोग को बताऊं, ये लाइन में थोड़ी डार्क कर रहा हूं. ओके आप लोग देखो, ये लाइन भी मैं डार्क कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि दो लाइन थी. एंड द थर्ड वन इज योर एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस को मैं मार्क करूं, ये आप लोग की एक्स एक्सिस है. तो ये तीनों में जो मीन्स ट्रायंगल बना उसको आप लोग शेड करो. जैसे मैं आप लोग को शेडेड करके दिखाता हूं उसको. ओके क्लियर गाइस, ये शेड हुआ. तो आप लोग समझो कि यहाँ पे ट्रायंगल तो फॉर्म हुआ. अभी ये ट्रायंगल जो बनता है उसके वर्टाइसेस भी मुझे लिखने हैं. आई वांट टू राइट द वर्टाइसेस ऑफ द मींस फॉर्म ट्रायंगल. ओके जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि देखो यहाँ पे मुझे नीचे दिख रहा है 2 1, यहाँ पे मुझे 3 दिख रहा है, तो दैट्स वाई 2,3. ओके तो ये आप लोग का ए पॉइंट हो गया. दिस इज योर सपोज बी पॉइंट. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ए 2,3, बी 4,0 एंड सी. देखो बेटा सी मतलब यहाँ पे ये जो ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स है ना 1 2 3, तो यहाँ पे कौन सा होगा, सपोज समझ लो कि -1, दैट्स व्हाई वी कैन राइट -1,0. ओके तो -1,0. तो ए बी सी, दिस ए बी सी इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जिसको हम लोग ने सेट तो कर दिया. एंड दीज आर द पॉइंट्स बराबर ऑफ द गिवन नॉट गिवन ट्रायंगल, वी कैन सेट फॉर्म ट्रायंगल, जो फॉर्म हो रहा है. ठीक है तो आई होप कि आप लोग को गाइज ये क्लियर हो गया होगा. ओके तो चलो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस. ओके सो देन आफ्टर गाइज, अभी जो नेक्स्ट मेथड है, ओके दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड बराबर. बट वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है आप लोग को वो जानना होगा. देखो 1 मिनट. ओके तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो है गाइज टोटली बेस्ड ऑन दी सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग सब्स्टिट्यूशन, व्हाई वी यूज दिस मेथड. मैंने आप लोग को बोला था कि ये चैप्टर में एक्चुअली 3 मेथड आने वाली है बराबर. कौन कौन सी मेथड आएगी, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, देन आफ्टर एलिमिनेशन, okay and the third one is cross multiplication.
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ सी गाइस, ये अपनी एक्सरसाइज हो गई 3.3 समझो, बराबर 3.3 इसके ऊपर डिपेंडेंट है। देन आफ्टर ये एक्सरसाइज 3.4, ओके, इसके लिए एक्सरसाइज 3.5 है। एंड क्लियर, ये तीनों मेथड हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू सॉल्व दी लीनियर इक्वेशंस, ओके। अगर लीनियर इक्वेशंस एंड फिर भी बोल रहा हूं मैं इन 2 वेरिएबल्स, मतलब कि लीनियर इक्वेशंस जो है और 2 वेरिएबल्स है। जैसे कि आप लोग को एक एग्जांपल दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव, ओके। सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गाइस 2 इक्वेशन है। अभी मैं आप लोग को बोलूँ भाई, ये 2 इक्वेशन में आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर मुझे ये 2 इक्वेशन में x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके, तो x एंड y की वैल्यू फाइंड तो हम लोग ने ग्राफिकली किया। ग्राफिकली कैसे करते हैं यू नो नाउ, ओके। एंड अगर ग्राफिकली नहीं करना, ओके, एल्जेब्रिकली करते हैं, लाइक थियोरेटिकली, बराबर। हम लोग थियोरेटिकली सॉल्व करें तो हमारे पास 3 मेथड्स है। द फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड द थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन जो हम लोग है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, एलिमिनेशन एंड द थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि 2 इक्वेशंस में x एंड y की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास 3 मेथड्स है। वी हैव 3 मेथड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस मींस इफ के 2 lines given in your example or 2 equations given in your example at the time, in order to find x and y, so we have these 3 methods, okay। तो आई होप कि आप लोग को गाइस क्लियर हुआ होगा कैसे हम लोग करते। बट अगर गाइस कोई भी सम अगर आप लोग के पास 2 लाइंस है तो सबसे पहली चीज आप लोग को चेक करना होगा कि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, these 2 lines are intersecting or not, intersecting lines, then after parallel lines, ओके, एंड देन कोइंसिडेंट लाइंस। अगर ये 3 केस सबसे पहले आप लोग को चेक करने होंगे। अगर आप लोग के पास 2 इक्वेशंस है तो आप लोग पहले ये तीनों केस चेक कर लो कि भाई कौन सी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट और पैरेलल। अगर पैरेलल है गाइस तो आप लोग सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें तो सॉल्यूशन मिलता ही नहीं, नो सॉल्यूशन राइट। तो बाकी के 2 केस में हम लोग सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ओके। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी सब्स्टिट्यूशन मेथड गाइस, ओके, गेटिंग गाइस, ओके। सो आई होप कि आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट जो ग्राफिकली है वो क्लियर हो गया है। एंड नाउ हम लोग अभी थियोरेटिकल पे मूव करेंगे, ठीक है। सो नाउ वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर गाइस, ओके। सो बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।